देखो टीचिंग क्या होती है, कभी स्टूडेंट के कंट्रोल में होती है, कभी टीचर के कंट्रोल में होती है, और कभी ऐसा होता है कि दोनों की जुगलबंदी होती है। तो उसी को हम पेडागोगी, एंड्रागोगी और ह्यूटागोगी कहते हैं। जैसे आप जब चाइल्ड रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ योर कंटेंट इज डिसाइडेड बाय योर टीचर, और अब जो आप अभी पढ़ रहे हो इट इज़ टोटली डिसाइडेड बाय यू, maybe a little bit guidance from your parents or from your seniors. A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. So, this basically is डे 53 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स, और आज जो हमारे पास टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। तो पहला हमारे पास क्या है, पेडागॉगी मतलब क्या होता है, चाइल्ड लर्निंग। ओरिजिन कहाँ से है? ग्रीक वर्ड पेड, जिसको चाइल्ड चाइल्ड कहते हैं, एगोगी लीडिंग मतलब चाइल्ड को लीड करना। की थिंकर्स क्या है? जॉन हेनरिच, पेस्टालॉस एंड जॉन ड्यू। ठीक है। पेडागोगी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन where the teacher controls what, how and when learning happens। आप जब यूकेजी में थे या फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टीचर ही डिसाइड करता था आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से उनको पढ़ाना है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गया? पेडागॉगिक। ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसमें, टीचर सेंटर्ड होता है, लर्नर्स इज डिपेंडेंट होता है किस पे? टीचर पे। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, जो टीचर पढ़ाएगी वो पढ़ना पड़ेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होते हैं? मार्क्स, रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट फोकस होता है ऑब्वियसली। एजम्पशंस क्या क्या है इसके, देखो यही चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो पेडागोगी क्या है, कौन सेंटर्ड होता है, कौन मेन कमांड किसके हाथ में होती है, और एजम्पशंस वगैरह क्या है। लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन टीचर, टीचर डिसाइड एवरीथिंग, लर्निंग इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड मोटिवेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, टीचर बोलेगी, रिवॉर्ड देगी या फिर मार्क्स आएंगे, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जैसे एग्जाम में, स्कूल क्लासरूम, टीचर एक्सप्लेन, स्टूडेंट लिसन एंड एग्जाम होते हैं उसके बाद। ठीक है। कीवर्ड्स क्या क्या हैं? डिसिप्लिन है, अथॉरिटी है, इंस्ट्रक्शन है, पैसिव लर्निंग। इट इज नॉट एक्टिव लर्निंग, इट इज पैसिव लर्निंग, बिकॉज टीचर टीचिंग व्हाट यू नीड टू टीच एंड यू आर लिसनिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज एंड्रागॉगी, और जिसको हम एडल्ट लर्निंग भी कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो। ए फॉर एंड्रागॉगी, ए फॉर एडल्ट लर्निंग। ठीक है। फादर ऑफ एंड्रागॉगी कौन है? मैल्कम नॉल्स। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, एंड्रागॉगी इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स फोकसिंग ऑन सेल्फ डायरेक्शन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। ये थोड़ा हाई लेवल हो जाता है किससे? पेडागॉगी से। इसमें क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, और सेल्फ डायरेक्शन, थोड़ा आप अपना आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। अगर नोल्स जो कोर प्रिंसिपल है और जो एजम्पशन है नोल्स ने दिए, वो क्या है? नीड टू नो व्हाई दे आर लर्निंग, दे नीड टू नो। एंड्रोगॉगी में दे नीड टू नो व्हाई दे आर लर्निंग। सेल्फ कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट थिंकर्स है, प्रायर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस रहता है उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। रेडीनेस टू लर्न। अब देखो एंड्रोगॉगी में पेडागॉगी में क्या होता है ना कि फोर्स करना पड़ता है, अगर नहीं भी बच्चे पढ़ते तो कुछ रीइंफोर्समेंट करनी पड़ते हैं, डांट लगानी पड़ती है, पनिशमेंट देनी पड़ती है। पर यहाँ पर क्या होता है कि प्रायर एक्सपीरियंस भी होता है, और उनका रेडीनेस टू लर्न होता है कि रोल बेस्ड है ये। ठीक है। उनको पता है उनका रोल क्या है। प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। एडल्ट करता है उसको, इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लर्नर सेंटर होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। ठीक है। एडल्ट लर्निंग ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बेस्ड ही होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व कैसे करें, लर्नर सेंटर्ड है। एक सेकेंड, लर्नर सेंटर, क्या हो रहा है ये? लर्नर सेंटर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, कोई ऐसे नहीं कि स्कूल में मैडम बोलेगी कि मतलब स्कूल में क्लास है तो वहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, अपना है, अपना कुछ आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जांपल है एमबीए क्लास डिस्कशन हो गया, केस स्टडी मेथड हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये किसके पार्ट हो गए? एंड्राक होगी, जो एडल्ट करते हैं बेसिकली।
कीवर्ड क्या हो गया, सेल्फ डायरेक्टेड है। एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत रहता है, स्कूल का एक्सपीरियंस रहता है, आपको पता है कि कॉलेज में किस तरह से आपको पढ़ना है और पढ़ के क्या होगा। ठीक है, अब कॉलेज के प्रोफेसर्स आपको फोर्स तो नहीं करते ना, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। Self directed experience practice practical learning, because although this is what missing in today's scenario in colleges basically, and which should be there, although slowly and gradually ये आ रहा है। प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर ऑल स्कूल के बाद आपको जॉब नहीं करनी, पर कॉलेज के बाद आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करनी है, जिसमें आप अपना डिग्री ले रहे हो या फिर अपना कोर्स आपका रिलेटेड है। इसलिए प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ह्यूटागोगी, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ, मैं इट्स माई चॉइस कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब करूँ या फिर मैं कुछ ऐसा पढूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो फ्यूचर में। जैसे नेट की कोचिंग आप ले रहे हो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसे कि मैं 4 times I am net qualified, only because I have self determination that I want to see myself as a professor in a college। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय क्या, स्टीवर्ड हेस एंड क्रिस हेनन। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, नेट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि डेफिनेशन क्या है। ये तो कहेगा कि सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग वेयर लर्नर डिसाइड व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, हाउ टू इवेलुएट लर्निंग। ठीक है, आप इवेलुएट भी कर रहे हो ना अपना, कि अ, आप कितना क्लोज हो नेट के या जेआरएफ के। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो क्या है, फुल्ली लर्नर सेंटर, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, नॉट जस्ट कॉम्पिटेंसी। ठीक है, डबल लूप लर्निंग, रिफ्लेक्शन है, नॉन लीनियर लर्निंग। ठीक है, लीनियर तो नहीं है कोई, जैसे स्कूल कॉलेज में होते ही ये एकदम आप नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं। कंसेप्ट टू हाईलाइट, दिक्कत तो होगी पर आपको पर्सनली होगी दिक्कत, और आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो विद टाइम। कंसेप्ट टू हाईलाइट क्या है, कैपेबिलिटी वर्सेस कॉम्पिटेंसी, ध्यान रखना इस चीज को। रिफ्लेक्शन, ऑटोनॉमी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, देखो इसमें यूजीसी नेट का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, बट इसमें बेसिकली मोर ऑफ ये मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या क्या करते हो। फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हो, आप अपनी मर्जी से जिम जाते हो, या फिर कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हो जो लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, जो मतलब जो आपके दिमाग में खुद से आए कि मुझे करना है भाई, ये दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो दैट इज व्हाट यूटागोगी। एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब लर्निंग, यूट्यूब से आप लर्न कर रहे हो, नॉट जस्ट जो आपका कोर्स वर्क है या फिर जो आपका नेट का है, उसके अपार्ट भी जो आप लर्न कर रहे हो। जैसे आप आपकी हॉबी, आप कोई योगा सीखना चाहते हो या डांस सीखना चाहते हो, या फिर नॉलेज गेन करना चाहते हो अपनी geopolitics की, और a lot of things are there on YouTube for you to learn। take a research scholar designing their own study, जैसा रिसर्च स्कॉलर own study को डिज़ाइन करते हैं ना, कैसे मुझे पेपर लिखना है, कहाँ से पेपर डाउनलोड करने हैं, उनको कैसे किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से बिब्लोमेट्रिक या एसएलआर पेपर लिखना है, वो सब डिसाइड करते हैं कौन। ऑनलाइन सेल्फ पेज लर्निंग, ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, तो सेल्फ पेज लर्निंग है। कीवर्ड्स क्या हो गए, ऑटोनॉमी है, मेरी मर्जी है, मैं सुबह 5 बजे पढूँ, मैं रात को 10 बजे पढूँ, शाम को 5 बजे पढूँ। सेल्फ डिटरमाइंड, मुझे पता है अगर मैं क्लियर करूँगा ये, या फिर अगर मैं ये देखूँगा तो मेरे जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज बढ़ेगी, अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मेरे यूजीसी नेट में अच्छे मार्क्स आएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऑब्वियस ये बात है, सपोज मेरे को इंटरेस्ट है धार्मिक किताबों को पढ़ने में, तो ये लाइफ लॉन्ग होगा ना। ऐसा तो नहीं कि अ, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने, नहीं, मुझे नॉलेज चाहिए इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। और रिफ्लेक्शन है, उसका कुछ ना कुछ आप पे रिफ्लेक्शन आता है, आपके बिहेवियर पे रिफ्लेक्शन आता है। द मोर नॉलेजेबल यू विल बिकम, द बेटर स्पीकर, द बेटर पर्सन यू विल डेफिनेटली बिकम। So that was it for today. Heutagogy, self-determined learning, andragogy, adult learning, and pedagogy हमारे पास चाइल्ड लर्निंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, चाइल्ड लर्निंग इज लाइक मोर ऑफ अ स्कूल लर्निंग, andragogy is like college kind of learning, and heutagogy is lifelong learning। ठीक है, अब आदमी सीखना तो कभी नहीं मतलब
सीखना कम तो नहीं होता या ख़त्म तो नहीं होता, हर पल आदमी सीखता रहता है। तो उसको आप यूटागोगी कह सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, subscribe to the Scholars Guide, and I'll see you in the next video of teaching aptitude. And we are soon going to complete this series, and then we'll start something else. Okay, bye bye.